का किया हम लोग, है ना। और आपने ये भी देखा कि वस्तु अगर अवतल दर्पण से अनंत पर है तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। जो जो वस्तु जो है दर्पण की तरफ आ रही है, प्रतिबिंब क्रमशः जो है बड़ा होता जा रहा है। और जब फोकस पे आ जाता है, वस्तु फोकस पे आ जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पे बहुत बड़ा बनता है। लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु आती है तो प्रतिबिंब जो है कि प्रकृति बदल जाती है। अब वो प्रतिबिंब जो है उल्टा न बन करके सीधा बन रहा और आभासी बन रहा है। उसका अगर हम कहो तो सारणी बना दे। देखो, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, दूसरा जो है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति। अब देखिए 5-6 स्थितियां हमने उसमें बताया था कल। 6 स्टेजों में वस्तुएं रखी जा रही है। नंबर 1, वस्तु अनंत पर है। अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति थी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा जो स्थिति थी, वस्तु जो है वक्रता केंद्र, पर है। वस्तु चाहिए था यहाँ, वस्तु वक्रता केंद्र पर है। चौथी स्थिति थी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फोकस के बीच में चौथी स्थिति। 5वीं स्थिति है वस्तु फोकस पर है। ठीक। 6वीं स्थिति वस्तु फोकस
और ध्रुव बीच है। ये 6 स्थितियों में हम लोगों ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब को निरूपित किया था या बनाया था। अब आइए, अब हम फिर से इसकी एक समराइजेशन कर दे रहे हैं ताकि एक नजर में आपको सब मालूम हो जाए कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा होगा। ये देखिए, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वस्तु अनंत पर रखी है तो मुख्य फोकस पर, यहां देखिए फोकस पर, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा। ये हो गया पहली स्थिति में। दूसरी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर है बात, जबकि जो कि हमने कल बताया कि कैसे बनेगा, तो ये अनंत और वक्रता केंद्र पर है तो ये बनेगा, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के है, वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो वक्रता केंद्र के बीच में है तो फोकस और वक्रता केंद्र पर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। दूसरी स्थिति हो गई। अब इसमें आइए कैसा होगा, उल्टा, इसमें भी उल्टा होगा, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा। ये तो 2 स्थिति हो गई। तीसरी, वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो अब देखिए ये वस्तु वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा होगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर, उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर। ये देखिए है। चौथा जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा यहाँ उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर। अब बस ये जब वक्रता केंद्र
और फोकस के बीच में बस रही हो चली जाएगी तो बन जाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और कैसा होगा? बस उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा, यहां हो गया देखो, वस्तु से बड़ा। अब आइए, वस्तु फोकस पर आ गई है तो कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। वस्तु फोकस पर है पर अनंत पर, अनंत पर कैसा होगा? बहुत बड़ा। यानी देखिए उल्टा तो यहां भी है, उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा। बहुत बड़ा 5 स्थित हो गई ना। अब 6वीं स्थित है, वस्तु कहां चली गई? फोकस और ध्रुव के बीच। यहां देखो, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब जो बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा 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 हो गया। आभासी, सीधा हो गया, आपकी आभासी है ये, आभासी, आभासी और बड़ा। सीधा, आभासी और बड़ा, इतनी स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनने की, जो को हमने किरण आरेख से बताया था। एक समराइजेशन हमने कर दिया ताकि एक ही निगाह में आप जान जाइए कि कहां पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप इसमें देखिए, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा फोकस पर, समझ गए ना। और जब अनंत और वक्रता केंद्र में है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। उल्टा बन रहा, वास्तविक बन रहा, बस से छोटा बन रहा है। यहाँ छोटा देखो है, वस्तु फिर और करीब आए, ये वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र पे आ गया तो यानी दर्पण के करीब आ रही है तो प्रतिबिंब देखिए कितना बन गया, वस्तु के बराबर। देखिए यहाँ सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा हुआ, ये छोटा तो है लेकिन यहाँ आकर के बराबर हो गया तीसरी स्थिति में। चौथी स्थिति में वस्तु और करीब आ गई है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई है, दर्पण के, अवतल दर्पण के करीब आ गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? देखो कैसा बन गया, उल्टा भी है, वास्तविक है, वस्तु से बड़ा हो गया। देख रहे हो ना,
यहाँ फिर देखिए इस स्थिति में, पश्चिमी स्थिति में वस्तु वस्तु जो कहाँ पर है, वस्तु और फोकस पर है। प्रतिबिंब बहुत दूर चला गया, कैसा बन गया, बड़ा बन गया। और अभी भी उल्टा है, वास्तविक है उल्टा है। लेकिन जब वस्तु एकदम करीब आ गई, फोकस और ध्रुव के बीच में आ गई वस्तु, तो प्रतिबिंब चला गया दूसरी तरफ, पीछे बन गया। कैसा बना, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये समराइजेशन है वो कि विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब क्या क्या आकार है और उसकी प्रकृति क्या है, कहाँ बनेगा। अब उसके बाद दूसरा, अभी तक सब आप लोगों ने पढ़ा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, हमने बताया। अब आज है फिर बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग क्या आप बता सकते हैं आप लोग कि इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? आप बता सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ किया जाता है? नंबर 1, पहला है उपयोग कि हम दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब जो है जब उसके करीब में लाओगे तो पीछे की तरफ बड़ा सा बनेगा और दाढ़ी में जो भी बाल छूटे रुके हैं उसको स्पष्ट हो जाएगा, नाई जो उसको साफ कर देगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी या शेविंग करने के लिए किया जाता है, पहला। दूसरा उपयोग, छोटे द्वारक का अगर अवतल दर्पण है उसका उपयोग करके, उसको प्रयोग करके डॉक्टर नाक में, गले के अंदर या कान के अंदर वस्तुओं को देखने का काम किया जा सकता है। तीसरा जो है, अवतल दर्पण में सर्च लाइट जो लगी हुई होती है, लैंप, जो लैंप वाली लैंप होता है, उस लैंप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम कर देते हैं, जिससे वस्तुएं जो हो, जिससे किरणें फैल करके एक विशेष क्षेत्र में पहुंच जाती हैं। तो जो लैंप में अवतल दर्पण लगा करके विशेष जगह पर प्रकाश को भेज करके, विशेष जगह पर प्रकाश को भेज करके उसको हम स्पष्ट देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्च लाइट जो होती है गाड़ियों में, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर कोई वस्तु है या कोई चीज़ है तो दिखाई पड़े, वहाँ भी इसका उपयोग किया जा सकता है सर्च लाइट में। और इसका उपयोग सोलर जो रेज आती हैं, किरणें आती हैं, उन किरणों को केंद्रित करने के लिए सोलर भट्टी में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग है। कोई अगर इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। तो ये रहा अवतल दर्पण का उपयोग। अब आइए दूसरी चीज है उत्तल दर्पण का उपयोग। वो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये अब तक तो आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनने का, कैसे बनता है उसके नियमों का आपने अध्ययन किया, ठीक। अब इसमें हमें अवतल दर्पण में
अवतल दर्पण में तो 6 स्थितियों में, भिन्न भिन्न स्थितियों में रख करके प्रतिबिंब का बनना या बनता है, हम लोगों ने पढ़ा देखा। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनने की। नंबर 1, वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है, एक ये है। और उसमें और दूसरा क्या है? दूसरा है वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है। 2 स्थितियां उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में तो 6 स्थितियों में वस्तु को रख करके प्रतिबिंब का अध्ययन किया गया, प्रतिबिंब बनने का अध्ययन किया गया 6 स्थितियों में। अनंत पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, मुख्य फोकस पे है, फोकस और ध्रुव के बीच में है। 6 स्थितियों में हमने अध्ययन किया। यहाँ सिर्फ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो 2 स्थितियों में रख करके अध्ययन किया जाता है, वो कैसे देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। यह अवतल दर्पण है पहली स्थिति, ये पहली स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं। ये देखिए अवतल दर्पण है, ये देखिए उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है ना, अंदर की तरफ पालिश की हुई है और जो उभरा वाला हिस्सा है वो चिकना है। इसे कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। यह उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा? अब देखिए, इसके लिए वस्तु जो है, ये देखिए आपका मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, देख रहे हो ना, ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। इधर जो है, यहाँ देखिए इसका वक्रता केंद्र है, ये सेंटर, और ये मुख्य फोकस, और ये जो है ध्रुव है, पोल, ये पोल है। क्या कहा जा रहा है? वस्तु कहां पर है? अनंत पर है ना। तो अनंत देखिए, ये इधर की दूरी जो होती है, इधर अनंत पे है, इस तरफ देखिए अनंत पर कहीं है बस, हमें मालूम नहीं है, अनंत पर है ये बात, समझ गए ना। ये देखिए, मान लीजिए ये अनंत पर वस्तु है, ये अनंत पर वस्तु है, देख रहे हो, ए बी यही वस्तु है। किसे? उत्तल लेंस के अनंत दूरी पर। तो इसमें क्या करेंगे? एक तो इसमें देखिए प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे हम, मुख्य अक्ष के समानांतर ले रहे हैं प्रकाश की किरण को। तो ये कहां जाएंगी? बोलो, ये कहां जाएगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर है? आप ये देखिए, ये यहां से ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही किरण, ये परावर्तित हो जाएंगी। देखो,
क्यों? क्योंकि ये कौन सा माध्यम है? ये देखो पॉलिश लगा दी है, अपारदर्शी माध्यम है ये, और चमकदार तल है ये, तो प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा पाएगी। कहाँ चली जाएगी? यहीं से परावर्तित हो जाएगी। देखो एक बिंदु से यहाँ पर इस पे जैसे दर्पण पर, उत्तर दर्पण पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद परावर्तित हो जाएगी, ठीक। और दूसरी किरण देखो, लेकिन ये कहाँ से चलती प्रतीत होगी? फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। ये देख रहे हो नहीं? ये जा रही मुख अक्ष के समानांतर, परावर्तित हो गई, यहाँ से लौट गई, तो कहाँ से जाती प्रतीत? मुख फोकस से या फोकस बिंदु से हो जाती हुई प्रतीत हो रही है। तीसरा देखो, एक और प्रकाश की किरण चल रही इस तरह से, अनंत पर रखी हुई वस्तु का वो वस्तु जो किरणें चलती हैं उसको समानांतर किरणें चलेंगी, जान रहिएगा। अनंत से जो वस्तु अनंत पर है उससे प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो मुख अक्ष के समानांतर ही चलेगी ये। तो देखिए समानांतर चलने के बाद ये परावर्तित हो जाएगी, यहां से परावर्तित हो गई। देखिए यहाँ गई तो ऊपर नहीं जा सकती, यहाँ देखिए इस तरह समानांतर चल रही है, और यहाँ जब पड़ेगी तो ये अपारदर्शी माध्यम है, वापस जाने चमकदार तल है तो परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होकर के एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। और एक किरण देखिए ये है, ये जो मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष भी है और प्रकाश की किरण भी है। ये कहाँ जा रही है? वक्रता केंद्र से देखो, वक्रता केंद्र ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है, पोल है, ये वक्रता केंद्र है, इससे जा रही है। तो इससे जब जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी दिशा में लौट भी जाती है। देखिए जा भी रही है और लौट भी गई। इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? फोकस पर छोटा बना और आभासी प्रतिबिंब होगा, समझ गए ना? छोटा बना, छोटा बना, सीधा बनेगा और आभास होगा। ये हम इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इसके पीछे बन रहा है। समझ बात आई? तो ये पहली स्थिति वस्तु अनंत पर है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के दूसरी तरफ, और उत्तल दर्पण है ना, इसके पीछे बनेगा। देख रहे हो ना? ये है। तो पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, अब इसको दूसरी स्थिति में आइए। पहली स्थिति तो हमने बताया कि कहाँ पर? वस्तु अनंत पर है, वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत नहीं, अनंत पे थी। अब आइए दूसरी स्थिति, वस्तु सेकंड स्थिति में वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में है। ये देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हो गया। ये देखिए मुख्य अक्ष हो गई, ये पोल है ध्रुव, और ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष में ये यहाँ पर जो है ये सेंटर हो जाएगा, और यहाँ फोकस है। ये देखो फोकस है। अब वस्तु देखो, कहीं ध्रुव और इधर तो अनंत था, जो
जो बहुत दूर पर है वस्तु के दर्पण के बहुत दूर पर वस्तु है तो अनंत पे मानी जाती है। लेकिन अनंत और ध्रुव के बीच में देखिए आ गई बात यहाँ पर यह है, ठीक। तो क्या होगा, अब ये देखिए कौन सा है, ये उत्तर दर्पण है, इधर पालिश की हुई है, ये देखिए। अब क्या होगा, मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण चलेगी, देखो ये समानांतर जा रही है, समानांतर जा करके समानांतर जा करके ये परावर्तित हो जाएंगी, लौट जाएंगी, ये देखिए लौट गई। ये लौट जा रही हैं, है ना, देख रहे हो नहीं। और दूसरी किरण जो है, जो इससे होके जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर के सीधे लेके हम जाएं, इसका वक्रता केंद्र से होकर जो जा रही है ये, तो ये जो है उसी दिशा में ये जाएगी और फिर लौटेगी भी, क्योंकि वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो सीधे लौट जाएगी उसी दिशा में। तो देखिए गई और लौट गई, तो ये दोनों किरणें यहाँ पे काट रही हैं, देखो ये किधर, ये है कटी है, इसी पर डाला गया लंब जो होगा, ये मान लिए वस्तु ए और बी है, तो ए डैश और बी डैश यही वस्तु का प्रतिबिंब होगा, समझ गए। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा बनेगा और आभासी बना, वस्तु से छोटा है और आभासी बन रहा है। तो दो ही स्थितियां इसमें है, आपने देखा कि पहली स्थिति में भी छोटा और आभासी था, दूसरी स्थिति में भी छोटा है और आभासी है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी जाए, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में उसके सम्मुख वस्तु कहीं भी रखी जाए, प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। प्रतिबिंब बना देखिए कौन है, ये क्या बना है, सीधा सीधा आभासी आभासी और छोटा। वस्तु इतनी बड़ी ए और बी वस्तु है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, छोटा हुआ ना। तो ये वस्तु जो है प्रत्येक स्थिति में दो ही स्थितियां हैं, या तो अनंत पे होगी या अनंत और ध्रुव के बीच में दो ही स्थितियां होती हैं, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और छोटा ही बनेगा। तो ये जो है आपका उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब जो है सुनिए, उत्तर दर्पण का उपयोग जानते हैं क्या है। पहली बात, जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं जिसपे वो हेडलाइट होती है, हेडलाइट नहीं बल्कि जो साइड लाइट में जो दर्पण लगा रहता है उत्तर दर्पण है, अनंत पे वस्तु रखी तब वो उसका छोटा प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेगा, समझ गए ना। तो उसमें करते हैं, या जो वो रोडों पर लैंप लगे रहते हैं उनको जो है किरणों को फैलाने के लिए, प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया ख़त्म। अब देखिए बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द एंड।